स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। कैसे हैं आप सभी साथियों? क्या आप भी संस्कृत सीखना चाहते हैं या आपको संस्कृत तो आती है थोड़ी बहुत लेकिन लिख नहीं पाते हैं या आप संस्कृत बोल नहीं पाते हैं? तो आपके इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बुक्स जिसके द्वारा आप संस्कृत सीख सकते हैं और संस्कृत बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों, यदि आप शुरुआती संस्कृत सीख रहे हैं तो आप किन किन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ लेते हैं या लिख लेते हैं तो आगे आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और अगर आप एडवांस लेवल पर संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे वैसे बच्चे जो संस्कृत अभी सीखना शुरू ही करना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जानते हैं, तो उनके लिए जो मैं किताब बता रहा हूँ, जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। सबसे जो पहला बुक है वो देखेंगे प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। आप हो सके तो नाम भी नोट करते चलिएगा। बुक का नाम है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी और जिनके लेखक हैं आप देख सकते हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। तो यह जो किताब है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो शुरुआती संस्कृत सीखना चाह रहे हैं, जिनको अभी संस्कृत के बारे में कुछ पता नहीं है या बिल्कुल अनुवाद वगैरह नहीं बना पाते हैं। यह किताब उनके लिए सबसे अच्छी किताब है। इसमें आपको विद्यार्थियों का 30 अध्याय आपको मिलेंगे और इस 30 लेसन में आप इसमें सीख पाएंगे बिल्कुल शुरू से ही कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, अव्यय क्या होता है, धातु रूप क्या होता है, शब्द रूप क्या होता है। बिल्कुल छोटी छोटी बात इसमें दी गई है और एकदम हिंदी माध्यम में दिया गया है, और जिस तरीके से आप अपने शुरुआती दौर को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और अपने संस्कृत बेहतरीन कर सकते हैं। और इस किताब के साथ ही इसमें आपको लास्ट में जो पढ़ते जाएंगे आप तो आपको मिलेगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है, गिनती कैसे संस्कृत में लिखना है, ये सब आपको जो शुरुआती ज्ञान है ये आपको मिल जाएगा इस किताब से। उसके बाद जो दूसरा किताब है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिस किताब का नाम है संस्कृत स्वयं शिक्षक, और इसके जो लेखक हैं वो है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। तो ये किताब भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है वैसे बच्चे जो संस्कृत सीखना चाह रहे हैं शुरुआती। और इसमें क्या है, आपको बिल्कुल सरल विधि से आप सीखेंगे और जिसमें बहुत छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, जैसे इधर जाओ, ये करो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इस माध्यम से आप संस्कृत सीख सकते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा संस्कृत का व्याकरण का नियम नहीं है दिया गया है। ऐसे आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में और सरल हिंदी भाषा में ही आपको संस्कृत सिखाने का प्रयास किया गया है। तो यह किताब आप अगर हो तो मंगवा लीजिएगा। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपको मैं अभी बुक बताने वाला हूँ सबका लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर पे मंगवा भी सकते हैं। तो यह जो दो किताब में बताया, एक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पहला ये था, ठीक, और दूसरा जो है संस्कृत स्वयं शिक्षक, यह उन बच्चों के लिए है जो अभी शुरुआती संस्कृत सीखना चाहते हैं, जिनको अभी संस्कृत के बारे में नहीं पता है या वाक्य वगैरह नहीं बना पाते हैं उनके लिए। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो वैसे बच्चे के लिए जो थोड़ा बहुत तो संस्कृत जानते हैं, थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं और टूटी फूटी संस्कृत बोल भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा और सुधार करना चाहते हैं अपनी संस्कृत में। तो उनके लिए जो सबसे पहला किताब है वह है रचना अनुवाद कौमुदी। यह क्या है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। जो आपको मैं बताया था पहला प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, उसी का यह दूसरा भाग है, ठीक है, इसी का यह दूसरा भाग है। और इसमें आपको 60 लेसन मिल जाएंगे आपको। और जो पहले आपने पढ़ा था प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, उसी स्तर से थोड़ा सा और ऊपर है ये, ठीक है, जिसमें आपको पहले बताया गया था कि धातु रूप क्या है, शब्द रूप क्या है, ठीक है, और 5 लकार के बारे में बताया गया था। लेकिन इसमें आपको 10 लकार के बारे में जानने के लिए मिलेगा और इनके रूप कैसे बनते हैं ये आपको जानने के लिए मिलेगा। फिर अव्यय मिलेंगे, अव्यय के उदाहरण मिलेंगे। मतलब इसमें जो पहले जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा सा स्तर इसमें ज्यादा है। तो यह जो उन बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत संस्कृत सीख चुके हैं और आगे और अपनी संस्कृत को बेहतरीन करना चाहते हैं, यह किताब उनके लिए है। फिर इसी श्रृंखला में आप देखेंगे एक किताब आपके लिए और है अनुवाद चंद्रिका। इसमें लगभग 44 अध्याय है, ठीक है, इसमें 44 अध्याय है और इसके जो लेखक है डॉक्टर यदुनंदन मिश्र जी हैं। आप देख लीजिए अच्छे से लेखक का नाम और किताब का नाम। तो यह किताब भी आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और इसमें बहुत सारे अनुवाद दिए गए हैं, बहुत सारे अभ्यास दिए गए हैं जिनको आप बार बार बनाने से आपको वह दिमाग में ही बैठ जाएगा कि इस वाक्य का संस्कृत में कैसे अनुवाद बनेगा। तो
यह किताब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आगे जो किताब है वो उन बच्चों के लिए है जो संस्कृत तो सीख चुके हैं, अब थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी संस्कृत में अपना महारत हासिल करना चाहते हैं, कुछ व्याकरण के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और एडवांस लेवल के संस्कृत बोलना, लिखना और अलग-अलग धातुओं का प्रयोग करके संस्कृत बोलना, धातुओं में उक्तियों का प्रयोग करना, निबंध लिखना, लेख लिखना, ये सब करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो मैं अब किताब बता रहा हूँ, वो लोग अब ध्यान से देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब उन बच्चों के लिए किताब है जो अब संस्कृत अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा इसमें महारत हासिल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला किताब उन लोगों के लिए है प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी। आपको बता दूं, यह इसका तीसरा भाग है। इससे पहले हमने जो पढ़ा प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, वह पहला भाग था। दूसरा भाग है रचना अनुवाद कौमुदी और उसी का यह तीसरा भाग है प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी, जिसके लेखक है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। तो यह किताब उन बच्चों के लिए है जो संस्कृत में और अच्छा अपना भाषा, लेखन शैली और वाचन शैली ये अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। इसमें भी विद्यार्थियों 60 अध्याय है और पहले का जो 60 अध्याय जो आपको बताया था उससे थोड़ा लेवल अधिक है। इसमें बहुत सारे आपको अनुवाद करने के लिए मिलेंगे और इसमें सरल ऐसा अनुवाद नहीं है जो आप पढ़ चुके हैं वैसा अनुवाद नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा लेवल बहुत ज़्यादा डीप में है और यह किताब आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही आप एक और किताब है आप लोगों के लिए, बृहद अनुवाद चंद्रिका, आप देख सकते हैं, जिसके लेखक हैं चक्रधर नौटियाल हंस शास्त्री। तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी लगभग 44 अध्याय है। ठीक है, इसमें भी कितना अध्याय है, लगभग 44 लेसन है इसमें। और जो आपने पहले किताब पढ़ा था, जो मध्य स्तर के जो बच्चे थे जो अनुवाद चंद्रिका पढ़े थे, उसी का क्या है ये बृहद अनुवाद चंद्रिका। इसमें बहुत ज़्यादा ही अनुवाद के लिए अभ्यास दिया गया है। आप बार-बार आपको हिंदी के अलग-अलग अनुवाद दिए गए हैं और आप इसमें अनुवाद अच्छे से सीख सकते हैं। 10 लकार का प्रयोग किया गया है और व्याकरण भी शैली इसमें अपनाया गया है। आप इसमें व्याकरण के सूत्र वगैरह भी देख सकते हैं कि किस सूत्र का क्या अर्थ है और वाक्य में इसका कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक किताब जो है आप लोगों के लिए संस्कृत शिक्षण सरणी। अगर विद्यार्थियों इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी और रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ लिया है, तभी यह किताब जो है संस्कृत शिक्षण सरणी, इसके लेखक है आचार्य राम शास्त्री, तभी ये किताब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें कुछ व्याकरण के जो नियम है, सूत्र, जो अष्टाध्यायी के सूत्र जो है उनका प्रयोग करके और उसका क्या है परिभाषा भी दिया गया है, फिर उदाहरण बताया गया है कि क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ यह उन बच्चों के लिए जो थोड़ा एडवांस संस्कृत सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो इसमें आपको सूत्र भी देखने के लिए मिलेंगे, उनकी परिभाषा, फिर उसके उदाहरण, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको अगर आप संस्कृत पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तभी यह किताब आपको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। इसीलिए पहले आप प्रारंभिक स्तर के संस्कृत पढ़ें। अगर प्रारंभिक आपका ठीक है तो उसके बाद मध्य स्तर, उसके बाद ये उच्च स्तर का किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको साथियों बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। अगर मान लीजिए एक टॉपिक जैसे प्रत्यय है, तो अलग अलग जितने भी प्रत्यय हैं सबका अच्छे से समझाया गया उदाहरण से, हिंदी माध्यम से। और उस प्रत्यय का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, लोक में क्या प्रयोग था, पहले क्या प्रयोग था और क्या क्या रूप बनता है, प्रत्यय में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। और साथ ही उस सूत्र के, ठीक है, उस सूत्र के अगर अपवाद भी है कहीं पे, अगर उस सूत्र के कहीं भी अपवाद भी आ रहे हैं तो वो भी आपको बताया गया है, उसकी परिभाषा भी और साथ में उदाहरण भी। तो यह किताब भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद साथियों आपके लिए जो अगला बुक है वह है संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि, जिसके लेखक है पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। इसमें साथियों 2 भाग है। यह जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अभी, वह प्रथम भाग है और ठीक इसके पीछे उसका दूसरा भाग है। ठीक है, तो इसमें एक भाग ये हुआ जो आपको अभी ऊपर दिख रहा है और एक भाग है जो इसके पीछे आपको दिख रहा होगा और दूसरा भाग है। तो इसमें जो पहला भाग है वह अगर आप मध्य स्तर के हैं तो उसमें पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसको एडवांस में इसलिए रखा हूँ क्योंकि जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश मीडियम से सीखते हैं, ठीक ऐसे ही ये जो पुस्तक है संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब आपको संस्कृत सीखना है तो संस्कृत मीडियम में ही सीखना है। इसमें आपको बहुत सारा व्याकरण के ऐसे कुछ अध्याय मिलेंगे जो आपको यह सीखने में थोड़ा सा मदद करेगा कि भाई
हमें व्याकरण भी जानना है। आपको यह इस किताब को पढ़ने से आपको व्याकरण में बहुत ज़्यादा रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है? जिस कारण आप यह जान पाएँगे कि अब मुझे आगे भी कुछ पढ़ना है, इससे और आगे पढ़ना है। तो उसका जो 2 भाग है, प्रथम भाग इसको आप अगर आप रचनानुवाद, कौमुदी वगैरह पढ़ लेते हैं मध्य स्तर में ही, तो यह पहला भाग आप पहले ही पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा भाग है वह एडवांस लेवल में आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश सूत्रों का प्रयोग करके उसकी परिभाषाएँ, उसका उदाहरण, पूरा व्याकरण नियम दिया गया है इसमें, और संस्कृत में ही दिया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर पहले की किताब आप पढ़ चुके हैं तभी आपको यह भाषा समझ में आएगी, और आप लोगों को यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आप लोग अपने व्याकरण में अपनी अच्छी योग्यता बना सकें और आगे भी आपकी व्याकरण पढ़ने में रुचि बढ़े। तो यह किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद साथियों, अगर आप यह तीनों स्तर का जो मैं बताया, बिगिनर्स से लेकर अगर एडवांस तक इतना आप सीख जाते हैं और इतनी किताब को पढ़ लेते हैं आप लोग, उसके बाद आप लोगों के लिए किताब है संस्कृत वाक्य प्रबोध। इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यह किताब भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है, आप दैनिक जीवन में, ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन में जितने भी वाक्य का प्रयोग करते हैं वह सब इसमें आपको, इस बुक में आपको मिल जाएगा। और यह वाक्य प्रबोध नाम से जो किताब है, आप देखेंगे कि आप जितने भी वाक्य बना चुके हैं इससे पहले, ठीक वैसे ही मिलता जुलता इसमें आपको वाक्य भी मिलेगा, जिससे आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा कि मुझे कब क्या बोलना है, या किस परिस्थिति में किस वाक्य का प्रयोग करना है, कैसे बोलना होता है, वो सारा इसमें दिया गया है आपको। क्योंकि इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अनुवाद बना चुके हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिचुएशन, जैसे ऑफिस है तो ऑफिस में किस प्रकार का बोलना है, विद्यालय है तो विद्यालय में किस प्रकार से बोलना है, अगर हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो फिर उसमें हम संस्कृत में कैसे बात करेंगे, अगर हम अपने बड़े से बात कर रहे हैं तो फिर कैसे बात करेंगे, यह सब चीज़ इसमें दिया गया है। तो ये आप तभी पढ़िएगा जब आप सारे जो मैं पहले जो किताब बता चुका हूँ, अगर वो आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही ये पढ़िएगा। वैसे भी अगर आप लोग ये किताब जितना भी मैं बताया हूँ, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसी चैनल से, संस्कृत माला से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप लोगों के लिए जल्द ही इसमें से जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, इसकी कक्षा शुरू करने वाला हूँ। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं या जो किताब इसमें पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप या आप शुरुआती संस्कृत सीखना चाहते हैं, या आप मध्य स्तर से सीखना चाहते हैं, या आप एडवांस सीखना चाहते हैं, या आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।